हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के दिन हम लोग एक बहुत चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि इज द मार्केट रिकवरिंग। अभी क्या मार्केट रिकवर हो रहा है? जैसे आज का दिन है, आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है, तो इससे क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट रिकवर हो रहा है? और दूसरी चीज हम लोग समझेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो क्या सेफ है, और कैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, और क्या कॉल्स है, ये ओवरऑल हम लोग आज के टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ओवर 1000 स्टॉक्स क्रैश एटलीस्ट 30% फ्रॉम पीक्स। इज योर पोर्टफोलियो सेफ? तो जो ओवर 1000 स्टॉक्स हैं, वो 30% या उससे ज़्यादा क्रैश कर चुके हैं from their 52-week high, signaling that has signaled to a potential bear market. Out of 4,000 stocks traded on BSE, 1058 companies with the market capitalization of at least 500 crore and plus have seen value shrink at least 30%. तो जो जैसे सबको पता ही है कि 4,000 से ज़्यादा कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड हैं, और उस पे 1058 कंपनीज जो हैं, जो 500 करोड़ से ऊपर की हैं, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आती हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं वो 30%, एटलीस्ट 30% से श्रिंक हुई है। मतलब कि गिरावट अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड एक चीज़ होती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कि कितनी कंपनीज ओवरऑल एडवांस करी वर्सेस कितनी कंपनीज डिक्लाइन करी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिक्लाइन में जो कंपनीज है वो उसका उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है वो डाउन है 70% से। एक इस पे वारी पे और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। उसके अलावा जो हुनासा कंज्यूमर है, उस वो भी डाउन है 63%। साथ में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ओला इलेक्ट्रिक, जुपिटर वैगन, बीएलएस ई सर्विसेज, अडानी ग्रीन, तीतागढ़, कोचिन शिपयार्ड, इजी ट्रिप प्लानर्स, वोडाफोन आइडिया, अडानी टोटल गैस, वन मोबिक्विक एंड तनला। उनने भी एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर वैल्यू लूज करी है। तो मेजरली पोर्टफोलियो में अगर हम किसी का बनाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक 50% या उससे ज़्यादा गिरा है, तो उसको हम लोग रेड फ्लैग में लेते हैं, क्योंकि जो 50% या उससे ज़्यादा गिरे हुए स्टॉक्स होते हैं उनको काफ़ी लूज माना जाता है स्टॉक मार्केट। उसके साथ साथ ही ये डेटा आया है कि ओवर 33 लाख करोड़ इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप्ड आउट इन 2025 अलोन। और जो 33 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से वाइप आउट हो चुका है इन 2025 अलोन, विच इज अ वेरी बिग फिगर। Few market areas have been separated from blue chip stocks to retail favorite SMEs. इसके की फैक्टर्स क्या है ये हम देख लेते हैं। इसका जो मेजर की फैक्टर है, उसमें सबसे नंबर 1 पे है एफआईए आउटफ्लोज। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जो है लगातार 3, 4, 5, 8 महीने से पैसा लगातार निकाल रहे हैं। ट्रम्प के टैरिफ रूल्स की वजह से भी एफआईए आउटफ्लोज में काफ़ी बूस्ट मिला है, और डीआईआई आउटफ्लोज में भी काफ़ी बूस्ट मिला है, क्योंकि इट माइट लीड टू टैरिफ वॉर। तो लोग सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया है, बॉन्ड्स हो गए हैं, एक्सेट्रा। स्लोइंग डोमेस्टिक ग्रोथ, जो इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो डाउन हुई है। कंजम्पशन डेटा थोड़ा अच्छा नहीं आया है। आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है हालांकि, जिससे ये इम्प्रूव हो सके। हाई वैल्यूएशंस, एस नारायण ने जैसा बोला ही था कि मार्केट में जो अभी के टाइम पे वैल्यूएशंस थे, स्पेशली इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स, दे वर एब्सर्ड। ऑल्सो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड फॉरेक्स प्रेशर। जब भी बॉन्ड यील्ड जो है वो राइज होती हैं, तो अपने आप एडिशनल प्रेशर आ जाता है इन द स्टॉक मार्केट। अब एक्सपर्ट एडवाइस क्या दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपना एसेट एलोकेशन देखिए, उसके बाद
डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग गोल्ड। अवॉइड पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें, बट जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं उनको थोड़ा सा ऐसा कर सकते थे कि जल्दी ट्रैक करके उनको सेल ऑफ कर सकते हैं। फोकस ऑन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद लोअर वैल्यूएशंस। अगर अभी के टाइम पे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोई कंपनीज मिल रही हैं तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, लेकिन बाशर्त ये है कि उसमें उसके जो वैल्यूएशंस होने चाहिए, उसके जो पी रेशियोज होने चाहिए, वो कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड होने चाहिए, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में हायर वैल्यूएशन कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा होती है वो काफी ज्यादा फॉल करते हैं। उसके साथ साथ ही एचएसबीसी की रिकमेंडेशन आई है कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूविंग ग्रोथ नैरेटिव्स में उनने लिस्ट जारी करी है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, लेंडर्स स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, कंज्यूमर कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम रूरल डिमांड रिकवरी। रूरल डिमांड में जो रिकवरी आई है उसकी वजह से कंज्यूमर कंपनीज को बेनिफिट मिला है। इनने कुछ 5 कंपनीज भी बताई हैं जो इनके रडार पे है, दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, पीबी फिनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड एल&टी माइंडट्री। इस पे भी हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा टाटा एसेट मैनेजमेंट ने बोला है दैट इट हैज बीन डिप्लॉइंग कैश इन सेलेक्ट बिजनेस ड्यूरिंग द करेक्शन, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स। बैंकिंग सेक्टर में और इनको रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल थोड़ी फेवरेबल मिल रही है। सो दैट वाज इट। अब हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं व्हाट आर मेजर इंडाइसेस डूइंग। मेजर इंडाइसेस का एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें रेगुलर एक मार्केट की पिक्चर मिलती है जिससे हम ओवरऑल रिवर्सल्स मेजरली ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 22,822 का निफ्टी में लेवल बनाया था, वो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने। उसके बाद आज एक अच्छी रिकवरी दी है ऑलमोस्ट 0.22% की, तो दैट इज गुड। जैसा कि बैंक निफ्टी में भी हमने बोला था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से बेटर दिख रहा है अभी इन कंसिडरेशन टू मूवमेंट ऑन द अपसाइड। तो बैंक निफ्टी में भी 0.85% का अप मूव आया है आज। उसके साथ साथ ही निफ्टी ऑटो इंडेक्स की मैं बात करूं तो उसमें भी हल्की सी रिकवरी बनाई है। लेट्स सी कि ये नेक्स्ट लो बनता है या नहीं। आईटी इंडेक्स की बात करूं तो आईटी इंडेक्स में भी अभी डाउनसाइड मोमेंट दिख रहा है हमें, तो नथिंग स्पेशल हियर। उसके साथ साथ ही निफ्टी सीएनएक्स फार्मा गैप डाउन खुला था, अब इसके बाद ये आज रिकवरी दे रहा है। लेट्स अगर ये 20,800 के ऊपर क्लोज करता है तो दैट माइट बी अ गुड सिग्नल फॉर अस। निफ्टी इंफ्रा इज टू लूज, नथिंग गुड। निफ्टी डिफेंस की मैं बात करूं तो आज काफी ही बड़ा मूवमेंट दिया है, दैट इज 4.59%। तो लेट्स सी एंड वील ओनली कंसिडर दिस इफ इट मूव्स अबव 50 सिंपल मूविंग एवरेज। एफएमसीजी की बात करूं तो एफएमसीजी इज आल्सो टू लूज। उसके साथ साथ निफ्टी मेटल की बात करूं तो मेटल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 1.19% का, तो इसके बाद एक अप मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अ, इसके बाद अगर कमोडिटीज की बात करें तो सिल्वर मेजर कमोडिटी है, जिसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। यहाँ पे हमने एक बॉक्स टाइप का बनाया था, तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही बजाज फिंसर्व अगर मैं देखूं तो बजाज फिंसर्व के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था एंड इट हैज कंटिन्यू टू सस्टेन इट्स लेवल। बीएससी हमारा एक बहुत ही आज मेजर स्टॉक है जिसने 7.94% के आसपास मूवमेंट दिया है, विच इज़ ह्यूज। इसके अलावा इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है इन द रिसेंट पास, तो विच इज़ अ गुड साइन। हम जब भी मार्केट देखते हैं वी ऑलवेज लुक फॉर इंस्टीट्यूशनल बाइंग, सो दैट इज़ अ गुड सिग्नल फॉर बीएससी। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में आया है, although volumes काफी high हैं, that is on the LHS. We'll wait for the volumes to consolidate on the RHS. इसके बाद HSBC की रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें अगर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट द स्टॉक इज फॉलिंग 25% से करेक्ट हुआ है। नथिंग स्पेशल हियर फॉर अस।
मारुति सुजुकी की बात करें तो उसने एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाया था, उसको उसका एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे भी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो लेट्स वेट कि यहाँ से कैसा ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमें। पीबी फिनटेक की बात करूँ, पीबी फिनटेक अभी लोअर लो बना रहा है। होपफुली यहाँ से अगर बेस बनाता है तो वील कंसिडर दिस अबव 50 मूविंग एवरेज। अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज आल्सो टू लूज एज ऑफ नाउ, सो वी आर नॉट considering this. This is definitely not in our radar as of now. So that was it. Thank you. Jai Hind, and we'll see you in the next video.